अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आवारागर्दी के एक और दिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं जिस जगह के ऊपर हूँ ये रोड जा रही है गरीबवाल की तरफ, और इस जगह के एंड के ऊपर आपको यहाँ पे दरबार मिलेंगे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो बेटे हैं हज़रत हाम, उनकी कब्र मुबारक मिलेगी। तो चलिए आज चलते हैं और देखते हैं चल के कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि मैं अभी फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और गरीबवाल से गुज़र रहा हूँ। तो आपको दिखाते हैं कि इस एरिया के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। सामने कलर का हर की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं आपको। सॉल्ट रेंज है ये, और पिछले ब्लॉग में हम लोग गए थे क्यूड़ा सॉल्ट माइन में। अगर आपने वो नहीं देखा तो फर्स्ट प्लीज़ चेक दैट आउट। और आज वाले ये रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और इट्स गेटिंग डिफ़िकल्ट टू राइड ऑन इट। ऐसे ही रही तो पहुंच गए फिर तो। जी तो ये है बिन दादर खान टू गरीबवाल रोड, और अभी रास्ते में एक और गांव आएगा जिसे साहूवाल कहते हैं, और साहूवाल से गुजर के आप गरीबवाल पहुंचते हैं और गरीबवाल से आगे जाके एक रास्ता निकलता है जो कि हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की कब्र बच जाता है। और उसी से थोड़ा सा डाउन द ट्रैक नीचे आएँ तो आपको नंदना किला की तरफ का रास्ता मिलता है। तो मैं अभी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो लेट्स एक्सप्लोर के ये एरिया किस तरह का है और क्या क्या अट्रैक्शंस हैं। इस बेल्ट के अंदर मेरी ये दो चीज़ें ही रह गई थी, ये दो अट्रैक्शंस ही रह गई थी जो मैंने देख ली है अभी। एक नंदना किला है और दूसरा हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की कब्र है। सामने कलर कहार के खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं और सॉल्ट रेंज है बेसिकली ये। मैंने पीछे शायद कोई गलत टर्न ले लिया है और अब मैं आगे आ गया हूँ काफ़ी, लेकिन वो सामने मुझे लगता है कि वो पीर चंबल है उस पहाड़ के ऊपर। पहाड़ों में अल्लाह ने कमाल की अट्रैक्शन बनाई है। वैसे जैसे भी हो, एक नॉर्मल लैंडस्केप के अंदर पहाड़ आ जाए ना तो उसकी खूबसूरती ही कुछ और हो जाती है। एनीवेज अब ये देखते हैं रोड कहाँ तक जाता है, क्योंकि ये एक लंबा डी ट्रैक पड़ना है मुझे। गरीबवाल सीमेंट फैक्ट्री के पास है हम, और अब ये रोड घूम के वहीं पर जाएगी जो मैंने अंदर से लिंक लेना था, लेकिन वो मिस हो गया कहीं पे, पता नहीं चला। जी गरीबवाल सीमेंट फैक्ट्री से तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव के बाद आप पहुंचते हैं यहाँ पे। ये पीर दमराई का बोर्ड लगा हुआ है और सामने दूसरा बोर्ड लगा हुआ है पैगंबर इस्लाम हाम अलैहिस्सलाम। सो लेट्स गो। रोड अच्छा है और ये खाना बदोश टाइप लोग यहाँ पे रह रहे हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम।
मुझे लगता है इससे आगे शायद पैदल ही जाना पड़े। लेट्स ट्राई कि बाइक चली जाए किसी तरह। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। कब्रिस्तान ही है ये कोई, और इसके साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रही है, लोग लगे हुए हैं काम करने। यहीं पे बस। जी, तो मैं इस वक्त आ गया हूँ इस्लाम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के ऊपर, और ये एक छोटा सा कब्रिस्तान है गरीब वाल के साथ। वहाँ पे ये कब्र मुबारक जो है वो मौजूद है। तो चलें आपको इस कब्र को दिखाते हैं। तो यहाँ पे जूते आई थिंक उतार के आने हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। जूते उतारने हैं यहाँ पे, जूते उतारने हैं। ठीक ठीक ठीक। तो ये तकरीबन 78 फीट लंबी कब्र है, और इसकी हिस्ट्री वगैरह भी इसके साथ मौजूद है। इन दरख्तों के ऊपर बहुत ही बड़ी बड़ी चमगादड़ें मौजूद हैं, और ये दरख्त तकरीबन भरे हुए हैं इन चमगादड़ों से। के ख्याल रखने वाले हैं। आप अपना नाम बताएं। जी हमारा नाम मोहम्मद अयूब है। मोहम्मद अयूब है। तो अयूब साहब कितना अरसा हो गया इस कब्र की देखभाल देते हैं? की खिदमत में 25-30 साल से यहीं पर है। रात सोते भी यहीं पर है? ये रात को चले जाता हूँ, ठीक है, दिन को आ जाते हैं। तो इससे पहले आपके वालिद वगैरह थे यहाँ पे? बिल्कुल, सब हमारे बुजुर्ग जो हैं जो सब देख कर चले गए। सही सही सही। तो यहाँ पे इतनी चमगादड़ें क्यों है, ये पहले सबसे पहले ये इनकी चीज है, इनकी दुआ है। इनकी दुआ है चमगादड़ों को? चमगादड़ों को बिल्कुल बहुत बेशुमार चमगादड़ है। हाँ, ये देखें, ये दरख्त के दरख्त भरे हुए हैं यहाँ पे चमगादड़ों से। दरख्त भरे हुए हैं और बड़े बड़े है, एड़ी एड़ी है। सही है। तो आप सारा दिन यहीं पे बस बैठते हैं और कलामे पाक पढ़ते हैं और इनको बख्शते रहते हैं? जी बिल्कुल। सही। तो ये दरियाफ्त किसने की थी कब्र? ये हज़रत हाफिज शमसुद्दीन। हाफिज शमसुद्दीन जो गुजरात से, और वहाँ पे इनके एक बेटे भी दफन है शायद। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो ये तो कहते हैं कि इनकी औलाद जो है वो अफ्रीका चली गई थी, तो ये यहाँ पे अफ्रीका भी कुछ है, कुछ इधर भी है ना। अच्छा, पाकिस्तान में भी है ना। सही है। इनकी औलाद, एक का नाम, बेटे का नाम है बरबर, वो गुजरात में है। गुजरात में कब्र है उनकी भी, काफी लंबी कब्र है। तो ये कैसे पता लगा कि ये कब्र और इसकी लंबाई जो है वो 78 फुट होनी है? हाफिज साहब आए ना, हाँ, उन्होंने इल्म के जरिए पता किया कि हज़रत हामिद साहब तुरबत और आप दिन गलबात भी हुई है। उन्हें निशान ले देती है कि हदीन लंबाई कर दो, इतनी चौड़ाई कर दो। फिर वो गुजरात के वकील साहब आए, उन्हें सारा पैसा उन्हें तामीर उन्हें की। ठीक है। तो ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये उनके ख्वाब में आए थे जी, और ख्वाब में आके उन्होंने बताया कि मेरी कब्र यहाँ पर है, तो इसके ऊपर कब्र मुझे है वो मज़ार जो है वो बनाओ। बिल्कुल ठीक है। तो अभी जो इसकी देखभाल करते हैं, जो खर्चा वगैरह होता है, वो वही गुजरात से ही आके कर रहे होते हैं? जी नहीं, वो खर्चा क्यों होना जी, उन्हें जी जो आमदी कोई नहीं, बस कोई आए खुद है। मैं आप खुद पेंट सफेदी मुरती समझी जो कोई खुद मैं आप खुद करता हूँ। सही सही। उन्हें चो कोई आवे तो आवे, नहीं तो कोई नहीं आवे। उन तो आया काफा ले आया, आया वो भी चले गए। 7 साल हो गए, 8 हो बैंक, उन्हें चो बंदा कोई नहीं आया। और लाहौर तो बंदे आए कि ऐसी छत फंसा, उन्हें चो बंदा कोई नहीं आया। बड़ा अर्सा हो गया। मतलब महकमा काफ वाले आके देख के चले गए, किया कुछ नहीं होना। चलें, ये तो पाकिस्तान के पुराने हालात ऐसे ही हैं और ऐसे ही चलता रहना।
माशाल्लाह। ये इस इलाके की एक अच्छी अट्रैक्शन है, यहाँ पे आएँ और फातिहा शरीफ ज़रूर पढ़ें, हाँ जी अपने ज़रूर। लिए भी दुआ करें। बिल्कुल ऐसा ही अल्लाह है, पाक मेहरबानी अल्लाह ताला फरमाए। पर रहमत करे। ये सलाम बेसिकली हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, और इनके बारे में एक वाक़या सबसे बड़ा ये मशहूर है, जो कि आपको यहूदियों की बुक्स में से भी मिलेगा। वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने जब इन्हें कहा कि आप हमें कश्ती नूह से बचे हुए इंसान से हमें मिलवाएं, अपना ये मौजज़ा दिखाएं, तो उन्होंने एक जगह से जाके मिट्टी उठाई और उस जगह से एक बुज़ुर्ग वहाँ से निकले। वो उन बुज़ुर्ग के बारे में कहा जाता है कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने फिर उस किस्से की तस्दीक की और लोगों को बताया कि हाँ, यहाँ पे कश्ती नूह का वाक़या हुआ था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आपको हिंदुइज़्म की किताबों के अंदर भी मिलेगा। वहाँ पे वो मनु के नाम से मशहूर थे। मनु मतलब महानूह। महा हम कहते हैं अजीम इंसान को, और नूह का मतलब नूह अलैहिस्सलाम। तो हिंदुइज़्म के अंदर भी आपको कश्ती नूह का वाक़या मिलेगा कि विष्णु ने किस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बताया कि तुम एक कश्ती तैयार करो और उसके अंदर तमाम मखलूक़ात को लेके सैलाब से अपने आप को महफूज करो। तो ये एक इंटरेस्टिंग जगह है, यहाँ पर आएँ, इनके लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। कुछ जगह कबूलियत की होती हैं, शायद ये उनमें से एक हो। तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं और मिलते हैं किला नंदना के ऊपर।